हाँ, तो साथियों नमस्कार। मैं राकेश भटनेरी आपका स्वागत करता हूँ विकल्प क्लास के यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज एक छोटा सा वीडियो और लेकर आए हैं। रोज़ाना आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेगा और बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज जो मैं बात करने वाला हूँ, समस्या सबसे ज़्यादा रहती है बच्चों को मात्राओं में, कि मात्रा छोटी लगाएँ कि बड़ी लगाएँ, शब्द शुद्ध कैसे लिखें। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये देखिए अपना ये पहला है कि संधि में मात्राओं का ध्यान कैसे रखें। ये पता बता रहा है कि ध्यान कैसे रखें, कैसे पता करें कि जब संधि विच्छेद करते हैं तो पहला जो शब्द होता है उसकी अंतिम मात्रा छोटी लगाएं कि बड़ी लगाएं। दूसरा शब्द है वो कैसे शुरू होगा, ई से होगा, बड़ी होगा, छोटी होगा, ये लगेगा। तो मैं बता दूं कि हिंदी में मात्राएं दो ही प्रकार की होती है। अगर किसी को पता नहीं है कि हिंदी में मात्राएं कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों मैं ये बता दूं कि हिंदी में मात्राएं दो ही प्रकार की होती है। एक लघु मात्रा जिसको हम कहते हैं छोटी मात्रा, एक मात्रा छोटी और एक मात्रा अपने कहेंगे बड़ी मात्रा, जिसको अपने कहेंगे लघु मात्रा और छोटी मात्रा, गुरु मात्रा, बड़ी मात्रा। तो यहाँ यह रखना कि अगर किसी शब्द के अंत में, जैसे ये होता है ए ई उ, ये लघु, और आ ई उ, ये मात्राएं दो ही प्रकार की होती है। तो मैंने कहा कि अगर कोई शब्द पुल्लिंग होता है, अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि पुल्लिंग होता है कि होती है। बताइए, पुल्लिंग होता है, आपको केवल यही ध्यान रखना है कि पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होती है। होता है तो पुल्लिंग है, होती है तो स्त्रीलिंग है। तो मैंने कहा है पुल्लिंग या उपसर्ग जब संधि होती है तो पहला पार्ट या तो पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा। तो कैसे पहचान रहेगी? तो ध्यान रखना, शब्द की अंतिम मात्रा लघु होती है, यानी या तो ए लगा होगा, ई लगा होगा या उ। देखो, नर नर होता है तो मात्रा ए। कपि कपि मतलब बंदर होता है तो ई छोटी। और उ भानु भानु का मतलब सूर्य होता है तो मात्रा छोटी लगी मिली है। क्या लगी मिली है? छोटी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और मैंने कहा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग होती है या होता है? बिल्कुल होती है। तो मैंने ये कहा है स्त्रीलिंग होती है, तो मैंने कहा शब्द की अंतिम मात्रा बड़ी होती है, गुरु होती है। आ होगा, ई होगा, ऊ होगा। तो मैंने कहा अज्जा, अज्जा का मतलब होता है बकरी, अज्जा का मतलब होता है बकरी। मही, मही का मतलब होता है धरती। वाणी होती है। फणी, फणी शेषनाग की पत्नी का नाम फणी था, शेषनाग की पत्नी का नाम फणी था, पत्नी थी तो स्त्रीलिंग। वधु, वधु होती है कि होता है? चम्मू, चम्मू का मतलब होता है सेना, सेना होती है कि होता है? तो ये मात्राओं का खेल रहेगा। ये मात्राएं बड़ी आएगी, अगर स्त्रीलिंग होगी पहला पद तो मात्राएं बड़ी आएगी, अगर पुल्लिंग होगा तो मात्राएं छोटी आएगी। मैं उदाहरण भी बताऊंगा आगे। आगे देखिए, अब एक समस्या और रहती है कि दूसरे पद की कैसे पहचान करें। दूसरा पद जो है, तो मैं बता दूं कि अगर कोई शब्द ई दीर्घ संधि में आएगा तो ये ई संधि, यानी ई शब्द ई बड़ी आए कि छोटी आए, यही तो समस्या रहती है कि छोटी लिखें कि बड़ी लिखें। तो मैंने कहा है ई बड़ी तभी आती है जब इसके तुरंत बाद में या तो दुए वाला श होता है या क्ष होता है। आप ऐसे अन्यथा ना ले कि दुए वाला स बोल दिया गुरुजी ने, आपकी समझ में आ रहा है इसीलिए मैंने दुए वाला बोला है। अगर मैं इसको तालव्य बोल देता ना, तो जो बच्चे नहीं जानते ना, उनको पता ही नहीं होता तालव्य होता क्या। मेरे को तो उन बच्चों को सिखाना है जिनको बिल्कुल नहीं आता है। तो ध्यान रखना, दुए वाला स या क्ष आता है तो ई बड़ी आती है, अन्यथा ई छोटी आती है। लेकिन इनके साथ साथ दो शब्द और रट लेना, ईर और इप्सा। इनमें स और क्ष नहीं है लेकिन फिर भी ई बड़ी आई है। और मैंने जैसे बताया, जैसे ईश लिखते हैं तो दुए वाला स है, इक्षा लिखते हैं तो क्ष है, इक्शन लिखा है तो क्ष है। फिर यहां समस्या आती है कि ये ऊ बड़ा कब आता है। जब हम बहुत सारे उदाहरण करेंगे, ऊ बड़ा कब आता है, तो मैंने कहा ये दूसरे अक्षर पर र लगा मिलेगा। जैसे ये ऊर्जा, ऊर्जा में र है तो बड़ा आया है, उर्मी में र है तो बड़ा आया है, ऊर्ध्व में र लगा, इसको रेफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेफ बोलते हैं। लेकिन ये भी याद रख लेना, ऊड, ऊहणी, ऊह, उष्मा और ऊन, ये 5 शब्द रट लेना कि इसमें रेफ नहीं लगी है फिर भी ये बड़ी आई है। आपको करना क्या है, एक तो रेफ वाला याद करना है कि रेफ आएगा तो ऊ बड़ा ही आएगा, लेकिन इसके साथ साथ ये ऊड, ऊहणी, ऊह, उष्मा और ऊन, ये 5 शब्द रट लेना कि इसमें भी संधि भी आप करोगे तो बिल्कुल यहाँ ये आएगा। फिर मैंने कहा ए आएगा कि ऐ आएगा। मैंने कहा है दूसरा वर्ण आधा होता है कि अगर ए यानी ये ऐ आएगा, इसको बोलते ऐ। एक तो होता है ए और एक होता है ऐ।
तो ये ए होगा कि ऐ होगा। तो ध्यान रखना ये ऐ तभी आएगा जब दूसरा अक्षर आधा होता है। जैसे मैंने कहा है ऐक्य, ऐश्वर्य, ऐच्छिक, देखो दूसरा अक्षर आधा आ रहा है, इनमें आधा आ रहा है, लेकिन इन तीन शब्दों को याद रख लेना, एत, एरावत और ऐतिहासिक। एत, एरावत और ऐतिहासिक, इन तीन शब्दों को रट लेना। फिर मैंने कहा कि ओ आएगा कि औ आएगा, तो यहां पर याद रख लेना तीसरा अक्षर आधा होता है, तीसरा अक्षर आधा होता है। ऐ में दूसरा होता है, औ में तीसरा होता है। तो मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा औचित्य, औचित्य लिखा है तो औ आया है, औदार्य लिखा है तो औ आया है। लेकिन यहां पर दो शब्द ये भी रट लेना कि ओजस्वी में गुरुजी तीसरा आधा है, फिर भी ओ आया है, डबल मात्रा नहीं है ना, ये ओ है, ये औ है, और औषधि में तीसरा आधा नहीं है, फिर भी ओ आया, औ आया है। तो ये रहती है। अभी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कैसे रहेगा, संधि करके बताता हूं। जैसे एक तो रहेगा कपीश, मैंने बताया है आपको, कपीश का करेंगे तो यहां पर कपि धन ईश, पता चला। मैंने कहा अतीव, मैंने कहा अतीव, तो यहां अति उपसर्ग होता है, मात्रा छोटी आएगी। इव में ये रहा, क्यों आया, क्योंकि आगे दूसरा अक्षर वह है, स या क्ष होता तो ई बड़ी आती। इसी प्रकार मैंने लिखा है भानुद्य, क्या लिखा है, भानुद्य, तो यहां भानु में मात्रा छोटी आएगी, आगे उद्य में आगे रेफ नहीं है, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार अगर लिखें मत्यक्य, क्या लिखा है, मत्यक्य, ये हो जाएगा मत, मत मतलब विचार होता है, और ऐक्य में देखिए, ऐक्य में ये ऐ आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि दूसरा अक्षर आधा है। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण लिया, लिखा है, जैसे एक उदाहरण मैं यहां लिख दूं, जैसे महोजस्वी, क्या लिखा है, महोजस्वी, तो ये क्या हो जाएगा, महा ओजस्वी, क्या हो जाएगा, महा ओजस्वी। अभी यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि ओजस्वी में एक ही मात्रा आएगी। मैंने कहा था ना, ओजस्वी एक अपवादित रूप में कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसका आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, इसको आपका क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था अपना छोटा सा वीडियो, और ये बहुत अच्छी जानकारी देने वाला है। आप सबसे ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।